हेलो। हेलो विभाष। हेलो। मार्क योर अटेंडेंस। हेलो। हे संतोष, मार्क योर अटेंडेंस। ओके।
तो नाउ स्टार्ट द थर्ड लेक्चर ऑफ द डिस्पोजल ऑफ स्टेटा। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी पहले सेकेंड लेक्चर में पढ़ लिए थे। शायद यू आर नॉट ज्वाइन ऑन सेकेंड क्लास। ओके, बट यू ऑल, हेलो, ओके, देन नाउ, हेलो, मार्क अटेंडेंस दिवाकर। ठीक है, नाउ स्टार्ट द क्लास। थर्ड लेक्चर ऑफ द स्टार्ट ऑफ द थर्ड लेक्चर ऑफ डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा। तो नाउ स्टार्ट फ्रॉम सीवेज। तो फर्स्ट व्हाट इज सीवेज? क्या होता है सीवेज? एनीवन, कोई बताएगा व्हाट इज सीवेज? तो सीवेज इज वेस्ट वाटर फ्रॉम ए कम्युनिटी containing solid and liquid excreta. So these are the sewage, two types, मतलब disposal from the wastewater from community containing two types of and solid and liquid. Then now the average amount of sewage which flows through the sewerage system in 24 hours is called the dry weather flow. ठीक है, okay. The average amount of sewage which flow through the sewage system in 24 hours. Okay, the distension period of the sewage is the 24 hours is the called the dry weather flow. Okay, sewage का distension period कितना रहता है? 24 hours. Okay, तो जो प्रीवियस क्लास में तुम लोग शायद कोई दो लोग नहीं थे जिसमें तुम लोग का ये नहीं हुआ था, और हम लोग प्रीवियस क्लास में अदर्स टॉपिक को कवर किया जिसमें तुम्हारा डगवेल जो भी हम लोग का सीवेज का तुम्हारा सेप्टिक टैंक है, सब लोग डिस्कस किए थे उसमें। ठीक है, और टाइप्स ऑफ लैट्रिन, दिस टाइप ऑफ यूज किया, डगवेल, ओपन वेल। हेल्थ एस्पेक्ट्स of the sewage, the first creating the noise, unsightliness and present odors. So these are the health aspects. ये क्या है हेल्थ एस्पेक्ट्स, क्या है इसमें बताओ, कोई बताएगा? हेल्थ एस्पेक्ट्स ऑफ द सीवेज, the directly dispose on the open area due to some create the this type of pollution and disease. ठीक है, तो creating a nuisance, unsightliness and pleasant odor. ओके, सेकंड ब्रीडिंग ऑफ फ्लाई एंड मॉस्किटोज। अगर ऐसा होगा उससे क्या होगा? फ्लाई एंड मॉस्किटोज ब्रीडिंग। एंड थर्ड में पॉल्यूशन ऑफ सॉइल एंड वाटर सप्लाई, पॉल्यूशन सॉइल एंड वाटर सप्लाई। तो पॉल्यूशन क्रिएट ऑन द सॉइल एंड वाटर। लैंड पॉल्यूशन जो हम लोग ने पहले सब जानते हैं कि लैंड पॉल्यूशन कैसे क्रिएट होता है, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट समथिंग जिसका वे सीवेज कम्युनिटी जो सीवेज है वो डायरेक्टली डिस्पोज क्या करते हैं ऑन द ग्राउंड, ओपन एरिया, या तुम इसको डिस्चार्ज करते हो कहाँ पे? रिवर्स, लेक, सी। तो दीज आर द पॉल्यूशन ऑफ वाटर। ठीक है, सॉइल से क्या होगा? यूजिंग द फर्टिलाइजर, ये तो मेनी टाइप्स ऑफ वेस्ट। ओके, ओके संतोष, कोई बात नहीं, डिस्कस फिर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है सर, मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है सर ऑटोमेटिकली। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर से अगेन ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस क्लास जो डिस्कस किए थे शायद तुम उसमें नहीं था, और शायद और तो कुछ अलग लोग थे। तो इसमें क्या है? पॉल्यूशन ऑफ सॉइल एंड वाटर सप्लाई। पानी पड़ गया था लाइन में। हाँ, ओके। तो हम लोग का लैंड पॉल्यूशन कैसे होता है? लैंड पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन इंडस्ट्रियल वेस्ट से सर।
हाँ, क्योंकि वहां से क्या होता है, टॉक्सिक जो भी हम लोग का जो अगर हम लोग सॉलिड वेस्ट भी डिस्पोज करते हैं इन ओपन एरिया में, कहीं डंपिंग एरिया जाता है, तो वहां से भी हम लोग का लैंड पोल्यूशन होता है। फिर जो वो जो पार्ट्स जो हम लोग का हाउस होल्ड कुछ भी सीवेज जो भी मतलब डिस्पोज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो हमारा स्लोली स्लोली सीपेज करके वो ग्राउंड वाटर तक जाता है, ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूशन होता है उससे। ठीक है, तो दिस इज द कम्स अंडर हेल्थ एस्पेक्ट्स ऑफ द सीवेज। थर्ड is contamination of food. Okay, and last one is the increase incidence of disease. उससे क्या होता है कि जो है डिजीज का इंसिडेंस हो वो मोर पॉइंट इंक्रीज होता है। ठीक है, this is a component. Hello, composition of sewage. This is a composition of sewage. This is the 1%, 0.1% is the solids in sewage में। तो क्या था 0.1% only solid and water is 99.9% is water। तो हम लोग इसीलिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट करते हैं मैक्सिमम। तो उससे क्या होता है कि जो हम लोग उसी वाटर को प्यूरिफाई करके फिर से हम लोग ड्रिंकिंग पर्पज के लिए और समथिंग जो भी अदर्स पर्पज के लिए हम लोग यूज करते हैं। हम लोग इसीलिए सेटअप करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवेज में क्या होता है हमारा 99.9% इज द अवेलेबल ऑफ वाटर एंड ओनली 0.1% इज सॉलिड। ओके, तो these are the composition of sewage. Aims of sewage purification. What is the aim? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। इसकी नहीं दिख रहा है? नहीं सर मेरे में। फिर स्क्रीन तो दिख रहा है, चलो फिर अगेन वो करते हैं। Now visible? मेरे में खाली गोल गोल घूम रहा है सर। ओ एक्चुअली तुम्हारा नेटवर्क इश्यूज है। अब बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है सर, क्या बोलूं। Now visible open? अभी भी घूम ही रहा है मेरे में से। ओपन हो गया? नहीं सर घूम ही रहा है सर। ओके ठीक है, वो हम तुमको उसका वो अंत बता से रहे हैं। रुके स्क्रीनशॉट भेजता है कैसा दिख रहा है। ओके ओके ठीक है, तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ सीवेज। तो कंपोजिशन सीवेज मींस क्या समझते हो कि हमारा सीवेज का जो कंपोजिशन है उसमें जो भी अवेलेबल है मटेरियल उसमें क्या है, तो ओनली 0.1% ही ओनली सॉलिड एंड 99.9% ऑफ द वाटर। ठीक है, एम्स ऑफ सीवेज प्यूरिफिकेशन। व्हाट इज द एम? हम लोग का सीवेज प्यूरिफिकेशन का एम क्या होना चाहिए? एम ऑफ टू स्टेबलाइज द ऑर्गेनिक मैटर सो दैट इट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ सेफली। ओके, to stabilize the organic matter so that it can be disposed of safely. And second, to convert the sewage water into an effluent of an acceptable standards of purity. Okay, so this is the network issue. Yes. And second one is to convert the sewage water into an effluent of an acceptable standard of purity which can be disposed of into land, river or sea. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि सीवेज को जो इफ्लुएंट ऑफ एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड जो प्यूरिटी होता है उसका हम लोग देन उसको हम लोग लैंड्स या रिवर या सी में हम लोग उसको
क्या करते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं आफ्टर प्यूरिटी। ठीक, ओके यहां तक। Strength of sewage. What is the strength of sewage? First one is the biochemical oxygen demand. Chemical oxygen demand as suspended solid. These are the strength of sewage. हम लोग का बीओडी का वैल्यू कितना होना चाहिए फॉर ड्रिंकिंग वाटर के लिए? पता है किसी को? कोई बताएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीओडी फॉर ड्रिंकिंग वाटर? 10 सर, 10 मिलीग्राम पर लीटर। 10? मतलब यस सर। किसके लिए? और क्या पीपीएम सर? में? अच्छा, मिलिए 10 मिलीग्राम लीटर वही तुम। सर। हेलो, बीओडी तुम्हारा 10 मिलीग्राम लीटर हो जाएगा तो बहुत ज्यादा वो तुम्हारा नहीं है एक्सेप्टेबल। कितना होता है परमिसिबल लिमिट, कितना हमारा है? नहीं सर, नहीं सर, 2 पीपीएम होता है, 2 मिलीग्राम पर लीटर। मतलब अगर जीरो रहा तो वेरी गुड, वो तो बहुत अच्छा है। बस 0 टू 5, मतलब 5 तक हम लोग का एक्सेप्टेबल रहता है कि 3 to 5। बट हम लोग मैक्सिमम सोचते हैं कितना, 0 to 3 ही रहे। मतलब 5 तक ऐसे एक्सेप्टेबल है कि बीओडी अगर रीडिंग 0.0 से 5 तक है पीपीएम तो ठीक है। बट हम लोग का अगर 1 2 3 है तो वेरी गुड। अगर जीरो रहा तो और अच्छा है बीओडी। मतलब बीओडी कैसे होता है, इंक्रीज कैसे करता है वाटर में? हाउ टू इंक्रीज द बीओडी इन वाटर? तो उसमें क्या रहता है, पार्टिकल्स रहता है ना, तो उससे हमारा बीओडी इंक्रीज करता है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, व्हाट इज द सीओडी? The COD value indicate the amount of oxygen which is needed to the oxidation of the all organic substances in water in milligram per liter या gram per mq. This is the COD. A suspended solid particles available in water. तो देखो BOD, it defines the amount of oxygen absorbed by a sample of sewage. Okay. It is defined amount of oxygen absorbed by a sample of sewage during a specified period, generally 5 days, at a specified temperature, generally 5 degrees Celsius, for the aerobic destruction or use of organic matter by living organism. ठीक है, हम लोग का जो बीओडी होता है 4.5 days का टेस्ट करते हैं जिसमें हम लोग टेम्परेचर हम लोग रखते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इन बीओडी इंक्यूबेटर। देखो बीओडी वैल्यू फॉर अबाउट 1 मिलीग्राम पर लीटर फॉर नेचुरल वाटर टू अबाउट 300 मिलीग्राम पर लीटर फॉर अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज। हम लोग का कितना अवेलेबल होता है नेचुरल वाटर में? ओनली 1 मिलीग्राम पर लीटर। मतलब जो बीओडी वैल्यू है अवेलेबल इन द नेचुरल वाटर, ट्रीटेड में तो और तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना उसमें। तो एंड द 300 मिलीग्राम पर लीटर फॉर अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज। Okay, if the BOD is 300 milligram per liter and the above, okay, अगर 300 से above रहा, sewage is said to be strong. If it is 100 milligram per liter is said to be weak. Okay, अगर above the BOD 300 milligram per liter, the sewage is the strong, and if the it is 100 milligram per liter, that it is to be weak. मतलब BOD value is weak. ओके, दिस इज द बीओडी। तो हम लोग का बीओडी अगर 0 to 1 to 3 है तो दिस इज एक्सेप्टेबल फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। सीओडी, the COD test measures oxygen equivalent to that portion of the organic matter in a sample which is susceptible to oxidation by a strong chemical oxidizer। हम लोग का सीओडी वैल्यू कितना होता है? सीओडी वैल्यू रेंज एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल कितना होता है, ये बताएगा?
नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? नॉर्मल वैल्यू, तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ द सीओडी इज द 5 to 20 milligram per liter. दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू. ठीक है, तो हम लोग को 5 रहेगा. दिस इज वेरी गुड. ओके, और इसमें कुछ पॉइंट रेंज है. इसमें क्या होता है? सीओडी, बीओडी, पीएच. हम लोग जो WHO डिफाइन करता है उसका हम लोग का पीएच का रेंज कितना होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का? बीओडी, सीओडी, टीएसएस. ओके, दिस आर द फोर आर द वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट वन इज द एमपीएन. ठीक है, एमपीएन टेस्ट. तो एज ए स्टैंडर्ड हमारा जो एसटीपी डिजाइन आफ्टर द नोटिफिकेशन डेट, मतलब जो होता है हमारा नोटिफाई करता है कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड वैल्यू. तो पीएच 6.5 to 9 is the of the sewage treatment plant. Okay, and BOD of sewage treatment is 10. This is the standard value. बट ड्रिंकिंग वाटर के लिए तुम्हारा हो जाएगा सीओडी, सॉरी बीओ, तुम्हारा पीएच वैल्यू 6.5 to 8.5. एंड द बीओडी इज द 0.3, 0.5 वेरी करता है. सीओडी ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट इज द 50. टीएसएस total suspended solid is at 20. Okay, and MPN is the less than 100. Okay, so these are the value of the sewage. Okay, but STP discharge standard of the STP for the value of the BOD, COD and pH. So standard for the new STP design after the notification for new standard for pH is the 6.5 to 9. BOD is the not more than 10. उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए BOD value. And in the value of the dimension milligram per liter. But COD is the not more than 50 milligram per liter. TSS not more than the 20, okay, milligram per liter. ठीक है, IMPN less than 100. Okay, these are the standard value of the sewage treatment plant, STP, effluent. जो हम लोग डिस्चार्ज करते हैं इन द रिवर्स एंड सी में कहीं डिस्चार्ज करते हैं, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं होना चाहिए. इज द वाटर इज द वेरी पॉल्यूट. ओके, सो गया क्या? Suspended solid, the amount of suspended solid in domestic sewage may vary from 100 to 500 ppm. Okay, domestic sewage may vary from 100 to 500 ppm the amount of the suspended solid in sewage. If the amount of suspended solid is 100 milligram per liter, okay, if the amount of suspended solid is 100 milligram per liter, the sewage is said to be weak. If the amount of solid is the 100 milligram per liter, the sewage is said to be weak. Okay, and if the amount is 500 milligram per liter, the sewage is said to be strong. If the amount is the 500 milligram per liter, the sewage is said to be strong. Okay, this is the part of the strength of sewage, BOD, COD, and this is suspended solid. Decomposition of organic matter. This is the two types of decomposition, aerobic and anaerobic. Okay, aerobic, this is sewage area. This is the three types of treated, primary, secondary and others method. This is the first in the primary treatment, skinning, removal of grit, plain sedimentation is the part of the sewage treatment plant for the sewage treatment.
The first screening, remove the solid particles, removal of grit. Okay, then last now is the plain sedimentation. मतलब sewage water is the directly after removal of grit, then enter the sedimentation tank. The solid particles settle on the bottom of chamber, and the rest of water is the transferred in the others tank. And comes under secondary treatment, trickling of filter, activated sludge process. Okay. So trickling filter, this is the coarse bed, activated sludge process. This is the part of the secondary treatment. And others matter, sea outfall, river outfall. Actually, this part is already discussed in previous class. Sewage forming and oxidation pond. जो आफ्टर ट्रीटमेंट जो भी सॉइल वेस्ट हमारा फाउंड निकलता है, फाउंड होता है, दिस इज द यूज इन द सीवेज फार्मिंग. मतलब हम लोग फर्टिलाइजर के रूप में उसको यूज करते हैं. दिस द ग्रो द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड. ओके. And now the this part of the treatment plant flow chart. This is the first was the primary treatment, secondary treatment, and last was the tertiary. ठीक है. तो सीवेज first on the sewage enter the screen chamber. ठीक है. Then now water sewage enter the grit and then primary sediment tank. This is the three parts that comes under primary treatment. Then now under the secondary treatment, biological treatment and final sedimentation tank. After the disposal tank, dispose the effluent for the chlorination. After final sedimentation tank goes to the sludge digester, and the sludge digester goes to the methane gas. And after the sludge digester is the rest of the solid waste for the use of the sludge drying bed in the field of the farming time. So this type of sludge increase the fertility of land. अब ठीक हो गया सर. Okay. So this अब दिख रहा है. So this is the flow chart of the modern sewage treatment plant. Okay. प्राइमरी ट्रीटमेंट. इस इमेज में क्या दिख रहा है तुम लोग को? स्क्रीनिंग. दिस टाइप ऑफ स्क्रीनिंग. All types of solid waste screen in this part. The screening consists of vertical or inclined steel bar usually set 5 centimeter apart. इसका स्पेसिंग जो तुम्हारा 1 to 1 जो रॉड दिया था, दिस इज द 5 सेंटीमीटर 50 mm. ओके. तो 50 mm में जो स्क्रीन रहता है, यहाँ पे जो सॉइड पार्टिकल्स होगा तुम्हारा, सॉइल पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स, इज नॉट स्क्रीन, बस ओनली फ्लड मटेरियल इन द screen in the screen chamber. Then now image showing the grit chamber. The chamber is 10 to 20 meter in length. Okay, this chamber is the approx 10 to 20 meter length, and it is the designed as to maintain a constant velocity of about 1 foot per second with a detention period of 30 seconds to 1 meter. Okay. हम लोग का इसका लेंथ कितना होता है चैम्बर का, ग्रिट चैम्बर का? 10 to 20 मीटर. 10 to 20 सेंटीमीटर. मीटर, सॉरी. मीटर. तो कितना फुट हो जाएगा अप्रॉक्स? कितना फीट? हम लोग 1 मीटर में कितना फीट होता है? 60 के आसपास सर. 7 फीट. 60. हाँ सर, 10 से 20 है ना सर, तो 20 मान लेते हैं. तो 10 मीटर होगा तो कितना होगा? 10 हो जाएगा तो सर 32.8. ठीक है. तो दिस इज द लेंथ ऑफ द ग्रिट चैम्बर. ओके. It is designed to maintain a constant velocity of about 1 foot per second with a detention period of the 30 second to 1 meter. 1 मीटर के लिए तुम्हारा जो डिटेंशन पीरियड होगा वाटर का, दिस इज 30 सेकेंड.
थैंक यू। तो ये हमारा यहाँ तक पार्ट था हम लोग का। इसके बाद क्या होता है, सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है? सेडिमेंटेशन टैंक में सर बड़ा बड़ा पार्टिकल सेटल होता है। हाँ, बड़ा पार्टिकल्स क्या होता है, अगर आपका जो हीट चैम्बर जो अगर पास जो करता है। छोटा छोटा है उसको भी अगर कोगुलेशन के साथ करके सेटल करवा देंगे। कोगुलेशन कब होता है? कोगुलेशन कहाँ पे, किस पार्ट में है कोगुलेशन? सर जहाँ पे प्राइमरी में सर कोगुलेशन सेटल तो नहीं होने लगेगा न तो। कोगुलेशन पार्ट तो प्राइमरी में नहीं ना आएगा ना? यस सर। किस में आएगा कोगुलेशन पार्ट? सेडिमेंटेशन के बाद सर आएगा सर ना। हाँ, आफ्टर सेडिमेंटेशन तो किस पार्ट में, किस में आता है वो? मतलब प्राइमरी प्राइमरी में में ही आएगा, रहेगा। सेकेंडरी में आएगा, कहाँ आएगा, मतलब वो चीज पूछ रहे हैं। प्राइमरी में। प्राइमरी कोगुलेशन आ जाएगा। यस सर। ओके। और नहीं सर सेकेंडरी में आएगा फाइनल। सर हाँ सेकेंडरी में आएगा। तो उसमें आएगा ना, सेकेंडरी में आएगा ना पार्ट में क्या? यस सर। मतलब कोगुलेशन का क्या काम रहता है, कोगुलेशन का फंक्शन क्या आता है? सर जब सेडिमेंटेशन टैंक में सेडिमेंट नहीं होने लगेगा तो उसको पार्टिकल को इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब दूसरा दूसरा पार्टिकल उसको हैवी करने के लिए दिया जाता है। कोई केमिकल कंपाउंड दिया जाता है। हम्म। हाँ, उसमें कुछ हम लोग केमिकल कंपाउंड डालते हैं, उसमें इंटर करते हैं। जैसे कोगुलेंट एडिट करते हैं, जो कोगुलेंट बोलते हैं, कोगुलेंट जिसको, उसको ऐड करते हैं इम्प्यूरिटीज में। तो क्या होता है, छोटा छोटा पार्टिकल्स में वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, कोगुलेंट फॉर्म्स प्रेसिपिटेशन टैपिंग इम्प्यूरिटीज। ओके, यस देन सर। नाउ जो पार्टिसिपेशन होता है, टैप्ड इम्प्यूरिटीज सेटल ऑन द बॉटम। तो उसमें क्या होता है कि पहले उसमें मिक्स किए, कोगुलेंट ऐड किए। ठीक है, तो क्या क्या वाटर को कोगुलेट किया, मतलब वो जो पार्टिकल्स में अवेलेबल रहता है उसको ब्रेक करके इधर टू एकदम इधर उधर हो जाता है। ठीक है, मतलब देखिएगा उसमें पानी देखोगे, जो जो स्मॉल पार्टिकल दिखता है वो मतलब एक जगह स्थिर नहीं दिखता है, वो दिखता है कि पूरे फ्लो में घूम रहा है, मूव कर रहा है वाटर में। देन उसके बाद जो उसका प्रोसेस है, उसके बाद वो जो कोगुलेंट फॉर्म होता है प्रेसिपिटेशन, वो टैपिंग इम्प्यूरिटीज में जाता है, वो जाके जो सेकेंड चैम्बर में जाता है, तो कहीं कहीं सॉलिड पार्टिकल्स के रूप में वो अपना प्लेस ले लेता है। ठीक है, और देन नाउ थर्ड सर चैम्बर में सर क्या होता है? हाँ बोलो। बोल रहे सर जैसे कि ये सब मतलब जो टॉपिक होता है ना सर उसका साथ साथ में एमसीक्यू भी करा देते हैं ना तो ज्यादा अच्छा रहता सर। मजा आता फिर पढ़ने। ठीक ठीक ठीक, करा देंगे। यस सर। मतलब क्लास में ही ना? नेक्स्ट। यस सर नेक्स्ट क्लास में जैसे कि मान लीजिए थोड़ा सा सीवेज का जैसे पढ़ाए थोड़ा सा या तो इसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी करा देते हैं तो हम लोग को और ज्यादा इंटरेस्ट लगने लगता है पढ़ने में। ठीक है, ओके, करा देंगे। ठीक। ठीक है, हाँ, इससे ठीक है थोड़ा सर। सा तुमको अच्छा हो जाएगा उससे। ठीक ठीक है। यस सर। यस हम्म। सर। तो इसमें क्या होता है, जब कोगुलेंट ऐड करते हैं तो फ्लोकुलेशन प्रोसेस होता है। फ्लोकुलेशन क्या होता है पता है, कोगुलेंट ऐड करने के बाद? यस सर। यस सर नीचे में ब्लेड लगा के उसको घुमाते हैं ताकि फ्लॉक बन जाए मतलब झाग जैसा बन जाए। हाँ, ओके। देन नाउ इम्प्यूरिटी सेटल डाउन। फिर उसके बाद क्या, जब फ्लोकुलेशन होता है, प्रोसेस होता है, उसके बाद क्या होता है, जो उसका इम्प्यूरिटी उसमें रहता है अवेलेबल, वो सेटल ऑन द बॉटम ऑफ चेम्बर, रेस्ट ऑफ वाटर अवेलेबल इन टॉप। देन नाउ ट्रांसफर द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या फाइनल सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, बस हम लोग कहाँ ट्रांसफर होता है, फिर फाइनली फाइनल सेडिमेंटेशन के लिए। फिर देन नाउ तुम्हारा क्या होता है कि इफ्लुएंट डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है। सर सर जैसे प्राइमरी के बाद फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा ना कि हम्म। स्लज डाइजेस्टर में आएगा। नहीं नहीं, सर क्यों जाएगा? एक्चुअली तो यहाँ देखो, एरो। उसमें दो पार्ट होता है। देखो इसमें क्या है, जब प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है, तो जो इसमें हम बोले ना कि जो सेडिमेंट टैंक जब ग्रीड चैम्बर से जो वाटर पास करता है सेडिमेंटेशन टैंक में, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पानी एकदम क्या स्टॉप हो गया। ठीक है, तो स्टॉप पानी होगा तो उसमें थोड़ा जो सॉलिड पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, सेटल ऑन द बॉटम ऑफ चेम्बर। यस। वो जो बॉटम में
वो सेटल हो जाएगा सॉइल पार्टिकल्स। देन वहां अच्छा, जो वाटर बॉटम में होगा सेटल होगा वो स्लज में आएगा ना सर? हाँ वो भी स्लज में आएगा, ठीक है। फिर यस। वो क्या होगा, जो स्लज में जाएगा वो स्लज फिर जाएगा बायोकेमिकल ट्रीटमेंट, वो भी जा सकता है ओ जो स्लज है। देन तो यस। जो यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ वाटर बचता है उसके साथ में जो स्लज है वो कुछ जाता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, जो इसमें वाटर है। फिर यहाँ यस। से जो एरो दिखाया है, और फिर यहाँ से जो ट्रीटमेंट होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो होता है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट होने के बाद जो भी हमारा फ्लोकुलेशन कोकुलेशन जो भी ये सब होता है, उसको जाता है फाइनल सेटलमेंट टैंक में। तो यहाँ पे जो फाइनल सेटलमेंट टैंक होता है तो यहाँ पे भी कुछ स्लज कुछ स्मॉल पार्टिकल्स यहाँ भी सेटल होता है बॉटम में। फिर यहाँ से जाता है स्लज डाइजेस्टर में। फिर जो यहाँ का जो रेस्ट ऑफ वाटर बचता है वो चला जाता है कोल्डेशन के लिए, मतलब इफ्लुएंट डिस्पोजल हो जाता है तुम्हारा कोल्डेशन के लिए, जहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे क्या होता है कोलोनिंग, मतलब क्वेश्चन का मतलब हम लोग डिसइंफेक्ट करते हैं, तब ये यस। तुम्हारा पानी डिस्पोज हो जाता है। फिर जो स्लज डाइजेस्टर है, यहाँ पे जो स्लज है ये तुम्हारा जाता है, कुछ जाता है जो इसमें जो यूजेबल रहता है वो जाता है यूज फॉर द मीथेन गैस, एंड द सम ऑन द जो रेस्ट ऑफ स्लज यूज इन द स्लज ड्राइंग बेड मीन्स हम लोग इसको फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। यस। तो इससे क्या होता है यूज करने से हमारा, कि हम लोग डायरेक्टली इसको यूज कर लेते हैं तुम्हारा लैंडफिल में, ओके। यस सर। तो यहाँ समझ में आया। तो हाँ ये सर। हमारा एक्चुअली प्रोसेस, हम लोग ये जो भी प्रोसेस करते हैं ट्रीटमेंट का प्रोसेस, ये हम लोग जो सम सेम रहता है, जैसे वेस्ट वाटर का हुआ, सीवेज ट्रीटमेंट का हुआ, इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट का हुआ, ठीक है। तो जो भी हमारा एक्चुअली देखो 2 टाइप्स का हम लोग पढ़े थे ना, कंबाइंड ट्रीटमेंट एक पढ़ते हैं हम लोग, सेपरेट ट्रीटमेंट। तो कंबाइंड ट्रीटमेंट में कैसे होता है, कंबाइंड में पता नहीं। कंबाइंड ट्रीटमेंट में कैसे करते हैं ना, कि जो सारा जो कंबाइंड में क्या होगा, कंबाइंड सिविल सिस्टम होता है कि जो भी जितना भी तुम्हारा वाटर है, ठीक है, वाटर हो गया तुम्हारा, सीवेज हो गया, वेस्ट वाटर, सीवेज, हाउस में जितना भी तुम्हारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, सारा एक जगह पे कंबाइंड होता है, ठीक है। उसका सारा डिस्पोज सिटी में, कि देखते हैं ना हम लोग को, मान लो सपोज एक रांची सिटी है, तो वहां से क्या जो भी इंडस्ट्री है तुम्हारा कॉमर्शियल का है, ठीक है, जो कम्युनिटी का सीवेज है, वेस्ट वाटर है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है, तो ये सारा एक साथ जो पाइपलाइन से डायरेक्ट डिस्चार्ज होता है रिवर्स में, तो ये हो गया तुम्हारा कंबाइंड सीवर सिस्टम। एक होता है सेपरेट, सेपरेट में क्या होता है कि वेस्ट वाटर अलग, सीवेज का अलग, इंडस्ट्रियल का अलग, तब इसका हम लोग अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं, इसीलिए हम लोग उसका नेम रखे जब सेपरेट का, इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट, अलग अलग करते हैं ना हम लोग। यस सर। तो ये होता है तुम्हारा सेपरेट सिस्टम। तो हमारा इससे क्या होता है कि तुम अपना अलग अलग ट्रीटमेंट को कर सकते हैं हम लोग, और एक कंबाइंड भी कर सकते हैं। तो उससे बेनिफिट क्या होता है, एडवांटेज क्या है दोनों का अलग, और उसका सेपरेट करने से एडवांटेज क्या पता चला, इसमें क्या होगा। सेपरेट में ज्यादा अच्छा से कर पाएगा। या सेपरेट में क्या होगा कि जो यूज ऑफ वाटर होगा जो हमारा अच्छे ज्यादा से हो इफेक्टिव होगा। पाए। हाँ क्या बोले। ज्यादा इफेक्टिव रहेगा सर हाँ सेपरेट में। ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, लेकिन बट ऐसा हो नहीं पाता है, कहीं सेपरेट कहीं होता है, कहीं देखे हो, मतलब एक नहीं प्लांट सर, तुम्हारा अगर रांची में, सेपरेट करेंगे तो फिर कॉस्ट बढ़ जाएगा। हाँ ये कॉस्ट बढ़ जाएगा तुम्हारा। तो हम लोग क्या करता है आजकल, जैसे सपोज एक रांची में रुक्का डैम है, वहां का जो पानी जो रांची में सप्लाई होता है रुक्का डैम से होता है सारा पानी, ठीक है। तो तभी तुम लोग वहां विजिट करोगे, यस। देखोगे, कभी तुम लोग तो गए जा नहीं पाए, बट जो वहां पे जाओगे देखोगे कि जितना भी सिटी का जो भी है वेस्ट, वो इंडस्ट्री हो यहाँ का, या कम्युनिटी का है, या जो भी कॉमर्शियल का है, जो भी वेस्ट वाटर जो भी हम लोग का है, सारा ट्रांसफर होता है रुक्का डैम में। वहां पे रुक्का डैम के पास वहां पे लोग वहां पे क्या कर डेथ बॉडी भी उसमें डाल देते हैं पानी में, ठीक है, एनिमल्स का डेथ बॉडी भी उसमें रहता है। वो सारा हम लोग उसी पानी को ट्रीट करके आफ्टर हम लोग यूज करते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है। तो हम लोग का अगर देखें, अगर तुम वहां पर साइट वहां पर कभी भी विजिबल का जाओगे देखने के लिए, वहां विजिट करने के लिए,
तो हम लोग को पता था कि हम लोग इतना मतलब डर्टी वाटर पीते हैं, ड्रिंक करते हैं हद से, मतलब उसमें सारा कुछ सीवेज में अगर उसमें सीवेज चला ही गया, सीवेज ही आ गया, उसमें डेड बॉडी ही है, तो वो पानी जहाँ पे सेडिमेंट, सब जहाँ पे स्क्रीनिंग के बाद ग्रीड चैम्बर जहाँ होता है ना, जहाँ ग्रीड चैम्बर और सेडिमेंटेशन टैंक, वहां पे जाओगे तुम तो वहां पे हम लोग रह नहीं सकते, खड़ा नहीं हो पाओगे तुम, वहां स्टैंड होके नहीं देख सकते हो, इतना वहां स्मेल होता है। तो हम लोग इस टाइप का वाटर को हम लोग यूज करते हैं फॉर ड्रिंकिंग के लिए। आफ्टर 10 to 15 ईयर्स के बाद यही होने वाला है कि जो भी सपोज यूपी गवर्नमेंट में जो तुम्हारा स्टार्ट हुआ है अभी कि आफ्टर ट्रीटेड वाटर डिस्पोज इन द रिवर, अभी हम लोग और कहीं का स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब कुछ जगह, 1-2 जगह पे ऐसा किया यूपी गवर्नमेंट, बट अदर इधर हम लोग का झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ सब नहीं किया है कि जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको हम लोग आफ्टर ट्रीटमेंट हम लोग उसको डिस्पोज करें। नहीं हुआ था, इसलिए पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, तो हम लोग का फिर